देखो, आज का जो टॉपिक है वो है रोड्स जो है ग्रीक आइलैंड उनमें जो लगी हुई आग है उसके बारे में है। द फायर्स इन यूरोप बाय राफिया जकरिया। यूरोप में लगी हुई आग। ब्रिटिश टूरिस्ट इंटरव्यूड बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स। ब्रिटिश जो टूरिस्ट था, जो सयाह था, टूरिस्ट का वर्ड जो है वो यहाँ यूज हुआ है। टूरिस्ट के लिए हम सिनोनिम लिख सकते हैं अ विजिटर। जो ब्रिटिश विजिटर था यहाँ पर हम लिख सकते हैं गेस्ट। जो ब्रिटिश विजिटर था उसका न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंटरव्यू किया ऑन द बर्निंग ग्रीक आइलैंड ऑफ रोड्स, जो रोड्स का जलता हुआ यूनानी आइलैंड है उसके बारे में। seemed terribly confused, वो बहुत हद तक परेशान दिखाई दे रहा था। confused का मतलब होता है puzzled, इसका मतलब होता है disturb। इसी तरीके से perplexed के मायने में भी यूज होता है perplexed। some who had just arrived, वो लोग जो अभी आए थे, seemed puzzled, और वो हैरान और परेशान थे उस जहन्नुम की वजह से। इन्फर्नो का मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं डैमनेशन को भी कह सकते हैं। इसी तरीके से हेल के लिए वर्ड यूज किया जाता है। इन द मिड्स ऑफ विच दे हैड लैंडेड, उस जगह के दरमियान जहां वो उतरे थे, यानी यूनानी जजीरा। Why had they not been informed by the tour company? Some of them asked. उनमें से कुछ ने पूछा कि उनको टूर कंपनी ने ऐसा पहले क्यों नहीं बताया। Entitled as ever even in their emergency, जैसा कि ये ज़रूरी होता है कि वो बताएं इस तरह की इमरजेंसी की सूरत हाल में। Entitled का मतलब होता है attached के मायने में, linked के मायने में, इसी तरीके से fixed और labeled के मायने में। Why had their flights been permitted to land? उनकी जो फ्लाइट्स थी उनको इजाज़त क्यों दी गई लैंड करने की? और their resort not had better evacuation plans, और उनको ठिकाना क्यों बनाने जगह क्यों दी गई, क्या इससे बेहतर कोई प्लान नहीं था? रिजॉर्ट का मतलब है रेजिडेंस, इसका मतलब है स्टेज वगैरह। और इवैक्यूएशन प्लान, क्या उनके पास कोई और निकलने का रास्ता नहीं था? इवैक्यूएशन का मतलब है एग्जिट होना, इसी तरीके से फॉरबिड करना, इसी तरीके से लीव करना। Some went from hotel to hotel until all the hotels began to evacuate. कुछ लोग मुख्तलिफ होटल फिरे यहाँ तक कि होटलों को खाली करना पड़ा। Thousands and thousands of others walked along the beach as they watched the fire grow angrier. हजारों लोग साहिल के पास फिर रहे थे, उन्होंने देखा कि आग ज्यादा फैलती जा रही थी, स्ट्रोंगर और ज्यादा भारी हो रही थी। स्ट्रोंगर का मतलब आप कह सकते हैं बल्कि होना, फ्यूरियस होना, इस सेंस में। इट्स फ्लेम्स राइजिंग अगेंस्ट द डार्क नाइट, और अंधेरी रात में उसके जो शोले थे वो बुलंद हो रहे थे। द पजलमेंट ऑफ द टूरिस्ट इन ग्रीस इज टेलिंग, यूनान के अंदर लोगों की जो परेशानी है उसके बारे में सयाहों की वो बताया जा रहा है। पजलमेंट का मतलब है कंफ्यूजन के सेंस में। These are not people used to a climate catastrophe, ये वो लोग नहीं हैं जिनको आबो हवा की बुरी हालत का एक्सपीरियंस हो कभी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब होता है डिजास्टर वगैरह। Especially not one licking the footsteps of their luxury resorts, खास तौर पे ये ऐसे हैं कि जो इनकी पुरतायुश जिंदगी है कोई उसका भी पीछा मुश्किल ही करे। लग्जरी का मतलब होता है एंजॉयमेंट के मायने में आता है। इसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज। These are the people whose passports usually ensure, ये वो लोग हैं जिनके पासपोर्ट पे आमतौर पे इस बात को यकीनी बनाया जाता है। Ensure का मतलब होता है कंफर्म किया जाता है। That special arrangements are made for them, कि उनके लिए खास बंदोबस्त हो। Unlike the people of the developing world के लोगों से हटके who must dance with death every time, जो हर वक्त मौत के साथ रक्स करते हैं। It rains or when it gets hot, बेशक बारिश हो या गर्मियां हो, और when rivers flood their banks, या किनारों से दरिया सैलाब की सूरत उमड़ पड़े। They are not used to nature beating them up, और वो आदि नहीं होते कि कुदरत उनको संवारे and bringing their lives and livelihoods to a grinding halt, और ये आदि नहीं है कि उनकी जिंदगियां वो किसी तरह से तकलीफ में आ फंसे। ग्राइंडिंग का मतलब होता है पियर्सिंग के मायने में आता है।
और halt का मतलब होता है एक तरह से stop, एक तरह से check. They do not know what it is like to do without electricity or water or a proper dry and safe place in which to live. उन्हें नहीं पता कि बिजली के बिना, पानी के बिना या खुश्क और महफूज जगह के बिना कैसे रहे. They especially do not expect to have to deal with privations. और वो तवक्को भी नहीं रखते कि किस तरह वो जिंदगी गुजारेंगे चीज़ों की कमी की वजह से. प्राइवेशन का मतलब था लैक ऑफ फूड. और इनकन्वीनियंस या तकलीफ में कैसे जिंदगी गुजारेंगे while on their luxury vacation, जब वो पुरतयश किस्म की छुट्टियों पे आए हुए हैं. तो यहाँ पे वर्ड यूज हुए हैं दो. एक है इनकन्वीनियंस यानी अनकंफर्ट और दूसरा है अनकंफर्टेबल और दूसरा है वेकेशंस यानी रेस्पाइट्स. इन यूरोप में many of them are on vacations. बहुत से लोग छुट्टियों पर हैं. That lasts anywhere from 4 to 6 weeks, जो 4 से 6 हफ्ते रहनी है. Offices all over the continent, पूरे बरे आज़म के जो offices दफातर हैं, are empty as entire families set off for places, क्योंकि पूरी की पूरी families जो हैं वो रवाना हुई हैं छुट्टियों के लिए, जगहों के लिए, such as the islands of Rhodes, जैसे कि रोड्स के आइलैंड की छुट्टियों जगहों पर छुट्टियां गुजारने के. सेट ऑफ का मतलब है जर्नी करना, बिगिन करना. और सिमिलर डेस्टिनेशन या इसी तरह के मुख्तलिफ मंजिलों की तरफ इन इटली, बेशक वो इटली में हो और अदर स्पॉट्स अराउंड द मेडिटेरियन या बहरे रूम के इर्द गिर्द मुख्तलिफ जगहों पर. स्पोर्ट्स से मुराद यहाँ पे है रिजॉर्ट्स. For all of these people as well as the Greeks and Italian themselves, इन तमाम लोगों के लिए जिसमें यूनानी और इटली के लोग भी हैं, this summer is likely to be a wake-up call. ये उनके लिए एक wake-up call है, यानी उनको उठाने के लिए एक तबल है. इस पे पगल आप कह सकते हैं. For the first time in modern history, जदीद तारीख में पहली दफ़ा, these places are having to contend with temperatures rising into the upper 40s. इसमें दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर गया है. The small rooms of old historic sites, पुरानी तारीखी जगहों के छोटे कमरे, and the general lack of air conditioning, और आमतौर पे जहाँ AC का ना होना है, means that the temperatures are high enough to make people sick, not only the heat stroke. इसमें दर्जा हरारत बढ़ के ना सिर्फ लोग heat stroke का शिकार हो रहे हैं, but also with food poisoning. इनको food poisoning का मसला भी दरपेश है, and other heat related ailments, और इस तरह गर्मी से मुतालिक बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है. ailments का मतलब होता है distemper, इसका मतलब होता है diseases, sickness. All of these routine times of inconvenience are for the lucky ones. ये खुशकिस्मत लोगों के लिए. Obviously, all of those on the islands of Rhodes, ये सब चीज़ें रोड्स के जजीरों पर, कॉर्फू, इविया and even Crete have had to confront far more. और हत्ता के ये जो जजीरे हैं कॉर्फू, रोड्स, एविया और क्रीट है, इनमें उन लोगों को मजीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है. फार कन्फ्रंट का मतलब होता है फेस करना, इसका मतलब होता है काउंटर करना. फॉर मोर कैटाक्लिस्मिक सिचुएशन, और तबाहकुन किस्म की सूरत हाल. कैटाक्लिस्मिक का मतलब होता है कैटास्ट्रॉफिक, जिसे हम कहते हैं. इसका मतलब होता है डिजास्ट्रस. The rescue missions being undertaken for these wealthy tourists also show what can be done when there is true intention for life to be saved. और जो यह मदद का मिशंस मुख्तलिफ पार्टियां बनाई जा रही हैं, ग्रुप्स बना के हेल्प के लिए भेजे जा रहे हैं. रेस्क्यू का मतलब होता है हेल्प करना, इसका मतलब है असिस्ट करना. जो हेल्प के लिए मिशंस भेजे जा रहे हैं और इसलिए किए जा रहे हैं कि ये दौलतमंद किस्म के सयाह हैं. और इससे पता चलता है कि अगर वाकई ही इरादा हो ज़िंदगी बचाने का तो ज़िंदगी बचाई जा सकती है. इंटेंशंस का मतलब होता है एम होना, इसका मतलब होप होना, इसका मतलब है आइडिया होना, प्लान होना वगैरह. Sadly, this intention was not present mere weeks ago. बदकिस्मती से ये इरादा कुछ हफ्ते पहले नहीं था. मेयर का मतलब होता है ओनली या जस्ट. When a boat full of migrants, जब महाजिरों से भरी हुई तारिके वतन लोगों से भरी हुई एक कश्ती. मिग्रेंट्स का मतलब होता है इमिग्रेंट्स जो होते हैं. भरी हुई कश्ती इंक्लूडिंग मैनी पाकिस्तानीज केम क्लोज टू ग्रीक शोर्स, जिसमें पाकिस्तानी भी थे, वो यूनानी साहिलों के पास आ गई थी. शोर्स का मतलब होता है बैंक.
अकॉर्डिंग टू अ CNN इन्वेस्टिगेशन, CNN की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, इन्वेस्टिगेशन यानी तफ्तीश, हम यहाँ उसको कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, that has taken place since the accident happened, जो तब से कर रहे हैं वो जब से ये हादसा हुआ. Testimonies from those that survived, testimonies का मतलब होता है सबूत, यानी proofs जो थे वो जो दिए गए, किन लोगों ने, उन लोगों ने जो बच गए थे, सरवाइव कर गए थे, जो रिमेन बाकी बच गए थे. That sinking of the boat, डूबती कश्ती से, containing hundreds of people, जिसमें सैकड़ों लोग थे, including Pakistanis, Syrians, Palestinians and other, इसमें पाकिस्तानी थे, शाम के थे, फ़लस्तीनी थे और other alleged, और दूसरे जो इल्ज़ाम लगाते हैं, alleged का मतलब है accuse करते हैं, जो blame कर रहे हैं, that the Greek coast guard played a role, कि यूनानी जो साहिल समुंदर पे हिफाजत करने वाले लोग हैं, फौजी दस्ते हैं, उन्होंने वेजल यानी कश्ती को डुबोने में किरदार अदा किया. सम सर्वाइवर्स, कुछ लोग जो बच गए थे, सर्वाइवर्स का मतलब लेफ्ट ओवर, जो कुछ लोग जो थे जो बच गए थे, have said, उन्होंने कहा that the coast guard attached a rope to the boat, कि जो कोस्ट गार्ड थे उन्होंने कश्ती को रस्सी के साथ जोड़ा, which was partly was it sank, जिसकी वजह से वो डूबी. For its part, the Coast Guard has either refused to give statement, दूसरी तरफ कोस्ट गार्ड के लोग अपना बयान नहीं दे रहे, और alleged that it was nowhere near the boat when it sank, या फिर वो ये कह रहे हैं कि वो कश्ती के पास थे ही नहीं जब वो डूबी. At the same time, Coast Guard from Italy, Greeks and several other nations have been found to engage in illegal operations. साथ साथ जो इटली, यूनान और दूसरी मुल्कों के कोस्ट गार्ड हैं, नज़र आता है कि वो गैर कानूनी किस्म के मामलात करते हैं. To push migrant vessels away from their shores, कि वो जो तारिक वतन लोगों की कश्तियाँ आती हैं उन्हें अपने साहिलों से दूर भगाते हैं. Rights groups, दाईं तरफ के जो ग्रोह हैं, that were in touch with people on the boat, जो किश्ती पर मौजूद लोगों के साथ कनेक्शन में हैं, when it sank, जब डूबी, say that the accident shows just how cruel and callous, उनका कहना है कि ये बताता है कि ये लोग कितने जालिम हैं और callous हैं. callous का मतलब भी जालिम होता है, यानी हार्श किस्म के लोग हैं, कितने pitiable लोग हैं, कितने जालिम हैं. सच बॉर्डर फोर्सेस कैन बी टूवर्ड्स माइग्रेंट्स, के जो सरहदी फौज है ये माइग्रेंट्स के लिए बन जाती है. इन कंट्रास्ट टू द स्क्रैम्बलिंग टू सेव वेल्दी टूरिस्ट, उसके बरक्स फैले हुए बिखरे हुए दौलतमंद सयाहों को बचाने के लिए. स्क्रैम्बल का मतलब होता है डिस्पर्स के मायने में आता है, कि जो फैले हुए बिखरे हुए वेल्दी टूरिस्ट हैं उनको बचाने के लिए, इसके बरक्स देयर इज एन एफर्ट, कोशिश की जा रही है, टू डेलिबरेटली कॉज इमिग्रेंट्स टू स्टे अवे फ्रॉम देयर शोर्स, के साहिलों से उन्हें दूर रखा जाए. उनके बरक्स ये कोशिश की जाती है कि तारिक वतन को दूर रखा जाए. डेलिबरेटली मतलब इंटेंशनली, purposefully. Some may point out that it is ironical, कुछ ये कह सकते हैं कि ये तो बाकायदा एक तकलीफ दे तंज है. Ironically मतलब satirically, satire, satirical. The nation who are blamed for endangering, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो ख़तरे में डाल रहे इनोसेंट माइग्रेंट्स, मासूम किस्म के माइग्रेंट्स को, hysterical, deadly fire the land from the which wanted to burn them. Confront deadly fire, उनको शदीद किस्म की आग का सामना है, on the land, सरजमीन पर, from which they wanted to bar them, जिसको वो चारे दे के दूर रखें. The tourists facing the fires in Greece, यूनान में भी ये आग को सामना कर रहे हैं, do not deserve to be caught in the horrific blaze, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसके मुस्तहिक हैं कि नुकसानदेह किस्म की तपिश का उन्हें सामना करना पड़े. blaze का मतलब होता है लाइट,
खंडर के मायने में भी आता है। बट द कंपैरिजन इज नेसेसरी, लेकिन ज़रूरी है कि इसका मुआवजना किया जाए। कंपैरिजन का मतलब होता है डिफरेंस निकाला जाए, टू हाईलाइट, ताकि बताया जाए हाउ रिच एंड वाइट इनोसेंट पीपल आर ट्रीटेड, कि कैसे अमीर गरीब से सलूक अपनाया जाता है विद ग्रेटर केयर, इंतहाई एहतियात के साथ, एंड अट्रैक्ट द वर्ड्स कंपैशन, और दुनिया की जो एहसासात हैं उनको कैसे अपनी तरफ खींचा जाता है। पुअर एंड ब्राउन इनोसेंट पीपल आर कंसिडर्ड फार लेस वर्दी, गरीब और भूरी रंगत के लोग, गंदमी रंगत के लोगों को कम अहमियत दी जाती है, कम सिग्निफिकेंस दी जाती है, कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्रुएल्टीज आर इम्पोज्ड ऑन देम, उन पर जुल्म जो है वो मुसल्लत किया जाता है। क्रुएल्टी का मतलब होता है जुल्म यानी ऑपरेशन, और इम्पोज का मतलब होता है अप्लाई। इवन प्यूनिटिव एक्शंस, हत्ता के तकलीफ पहुंचाने वाले अमल किए जाते हैं। प्यूनिटिव का मतलब होता है इन्फ्लिक्टिंग। that can easily be avoided, जिनको आसानी से निपटाया जा सकता है, are considered necessary, ज़रूरी समझा जाता है, and are entirely without culpability, और मुकम्मल तौर पे किया जाता है बगैर किसी जुर्म के। न्यूज़ रील्स ऑफ पीपल कैंप्ड एट ट्रेन स्टेशन, मुख्तलिफ खबरें आई जिसमें लोग ट्रेन स्टेशन पे रह रहे हैं, एंड एयरपोर्ट्स, और एयरपोर्ट्स पे। इन ग्रीस बेयर एरे सिमिलैरिटीज, जिसमें वो यूनान के लोग यूनान में रह रहे हैं, जिसमें कई चीज़ें नज़र आ रही हैं। टू द 100 or so सर्वाइवर्स रेस्क्यूड फ्रॉम द माइग्रेंट बोट, ऐसे ही जैसे माइग्रेंट बोट के सर्वाइवर्स रेस्क्यू कर रहे थे। द बोट सर्वाइवर्स वर कवरिंग अंडर द प्लास्टिक ब्लैंकेट्स, जो बोट सर्वाइवर्स लोग थे वो छुप रहे थे प्लास्टिक के रजाइयों के नीचे। The tourists fan themselves against the heat, इसी तरीके से सयाह अपने आप को हवा दे रहे हैं इस हीट के खिलाफ। The fury of an earth abused so roundly, दुनिया का जो गुस्सा है, मट्टी का जो गुस्सा है। फ्यूरी का मतलब होता है एंगर या एग्रेशन। Abused, ये ज्यादती कर रहा है, ये तकलीफ दे रहा है, ये पैनिक हो रहा है। So roundly by everyone, हर तरफ से। On it is oddly even handed, कि यह अजीबोगरीब हद तक एक जैसा सलूक कर रहा है। Even handed का मतलब होता है सेम। In dealing with rich and the poor, अमीर के साथ भी वैसा है, गरीब के साथ भी वैसा है। For a century, एक सदी से, the Europeans pillaged, यूरोप के लोग जो हैं वो लूट मार करते रहे। pillaged का मतलब है the looted, लूट मार करते रहे द वर्ल्ड दुनिया, एंड गैदर्ड अप द स्पॉइल्स टू पावर देयर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और हर उल्टी सीधी चीजें इकट्ठी की अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पावर देने के लिए, ताकत देने के लिए। गैदर मतलब कलेक्ट की। दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द एपिक, उस जमाने से ये चीजें चली आ रही। एपिक का मतलब टाइम और एरा। The large is produced when raw materials for the goods manufacture were obtained from plunder and domination. ये चीज़ें बड़ी बड़ी तब से उन्होंने बनाना शुरू की जब से इन्होंने प्लंडर करके यानी चीज़ें इकट्ठी करके और डोमिनेशन यानी कब्जे से चीज़ों को इकट्ठा किया। डोमिनेशन का मतलब हम कहेंगे ऑक्यूपेशन या ऑपरेशन, और प्लंडर का मतलब होता है स्नैच करना। have created tremendous wealth for the generations of Europeans, और यूरोप की नस्लों के लिए बेतहाशा दौलत इकट्ठी कर ली। Tremendous का मतलब है huge, इसका मतलब है massive और बल्कि। It is the refusal to share that proceeds with the children of those they plundered that is behind the almost deliberate sinking of migrant boats, और ये इनकार है कि वो अब उन लोगों के साथ ये नहीं करते जो कि उनकी कश्तियों को डबो देते हैं। Soon, however, there may not be a whole lot left to guard behind the walls of Fortress Europe. ताहम जल्द ऐसा हो सकता है कि पूरी चीज़ मौजूद ना रहे कि यूरोप अपने किलों के भी पीछे भी महफूज हो। With floods and fires now reaching them, सैलाब और आग अब उन तक जा रही है। With the same frequency, उसी रफ्तार के साथ। As though that plague developing nations, जैसा कि तरक्की पजीर ममालिक में वो वबा की सूरत में आती हैं। प्लेग और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए हम यहाँ लिखेंगे ड्यूरेशन भी कह सकते हैं, टाइम लैप्स भी कह सकते हैं, और स्पीड भी कह सकते हैं। और प्लेग का मतलब होता है एपिडेमिक। लाइक पाकिस्तान, जैसा कि पाकिस्तान एक
तरक्की पजीर मुल्क है। द फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्वाइवल ऑन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट अपीयर, यूरोप के बर आज़म में जो तबई किस्म की हालात है वो जाहिर हो रहे हैं, टू बी डिटेरियोरेटिंग, कि वो अब टूट फूट का शिकार होने वाले हैं। डिटेरियोरेटिंग मतलब कैटास्ट्रोफिक। विद जस्ट एज मच स्पीड, उसी रफ्तार के साथ, एंड फेरोसिटी, और उसी गुस्से के साथ। फेरोसिटी मतलब एंगर और एग्रेशन या एडवांसमेंट। एज दोज एनीवेयर एल्स, जैसा कि वो किसी और जगह पर होते हैं।